जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जो न्यू अपडेट है दोस्तों वो देना चाहूँगा। न्यू अपडेट दोस्तों ये है कि जो फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए दोस्तों 6000 वैकेंसियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो उनके ऑनलाइन आवेदन भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। उनकी डेट भी दी जा चुकी है। तो जो भी दोस्त फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं, उनके फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने की योग्यता रखते हैं, वो निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बहुत जल्द उनका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं जो एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान के संभाग। तो राजस्थान के जो संभाग हैं इनसे संबंधित किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलते हैं, तो उन सब बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे। कितने हैं संभाग, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझने और याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो मेरा इनको सजा के लिखने का यही मकसद है कि आप यहाँ से इनको याद करके जाओ, कुछ समझ के जाओ, ताकि जब आप कंपटीशन हॉल में एग्जाम देने जाओ तब निश्चित रूप से दोस्तों आप अपना स्कोर है वो सही बना के आओ। तो आइए दोस्तों, आपका और जो मेरा लक्ष्य है एक अधिकारी बनने का, उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी दिशा में दोस्तों कंटिन्यू मेरे द्वारा चैनल के ऊपर वीडियो लाए जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको एक सही दिशा प्रदान कर सकते हो। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को समझते हैं और इसको याद रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, राज्य के संभागों को अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो अपने राजस्थान में अभी 7 हैं दोस्तों संभाग, आप सब लोग जानते ही हो। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं पर उनकी चर्चा करते हैं। तो कुल संभागों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल संभागों की बात करें तो दोस्तों अभी 7 फिलहाल अपने राजस्थान में संभाग है। नेक्स्ट नवीनतम संभाग। दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव रूप में डायरेक्ट पूछेगा कि राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है या राज्य का नवीनतम संभाग कौन सा है। तो आप आंसर बताओगे भरतपुर है दोस्तों, वो राज्य का नवीनतम संभाग है और ये 7वां संभाग है। अब दोस्तों ये कब बना था? तो 4 जून 2005 को। तो आपको ये डाटा भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेशली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस एसआई और कह सकते हो आरएस जैसे एग्जाम में दोस्तों ये डाटा भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो जो दोस्त एक बड़े कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं दोस्तों, उनको कुछ एक चीजें हटके पढ़नी पड़ेगी, तभी दोस्तों उनका जो अधिकारी बनने का सपना है वो पूरा होगा। तो मेरे वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं इस प्रकार से आपको चीजें बताता हूं ताकि आप एक ऑफिसर की अगर आप एक तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको एक थोड़ी सही दिशा प्रदान हो सके, आपको एक मार्गदर्शन सही दिया जा सके। इसी टारगेट को लेकर दोस्तों वीडियो बनाए जाते हैं। तो जो भी बिंदु बताए जाते हैं वो हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा और उसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार देखने से, एक बार पढ़ने से दोस्तों किसी का याद नहीं होता है, बिल्कुल मत घबराइएगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसको एक बार पढ़ने से याद हो जाए। अगर किसी के एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होता है तो नहीं घबराएं, वापस देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, वापस रिपीट कीजिएगा, याद कीजिएगा, बिल्कुल आपके याद हो जाएगा। 1-2 बार आप देखोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके याद हो जाएगा। बात करें तो दोस्तों अपन नवीनतम संभाग की, तो नवीनतम संभाग है भरतपुर संभाग, ये 7वां संभाग है और 4 जून 2005 को दोस्तों ये बनाया गया था। बढ़ते हैं इससे आगे। छठा संभाग दोस्तों, छठा संभाग कौन सा है? तो छठा संभाग है दोस्तों अजमेर। छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1987 में दोस्तों बनाया गया था अजमेर को छठा संभाग। नेक्स्ट बिंदु, संभागीय व्यवस्था शुरू। राजस्थान में दोस्तों संभागीय व्यवस्था अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई, तो आप आंसर बताओगे 30 मार्च 1949 को। ये कई बार पूछा भी जाता है, तो इसको डेट के साथ सन को ध्यान रखिएगा। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। यहां से एक फैक्ट ध्यान और रखना आपको दोस्तों, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि राजस्थान में जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय दोस्तों जो राजस्थान के जो सीएम थे, जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो पंडित हीरालाल शास्त्री थे। तो एक क्वेश्चन तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट बिंदु, संभागीय व्यवस्था बंद। तो दोस्तों एक समय ऐसा भी आया था जब संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। वो कब था? 24 अप्रैल 1962 ईस्वी को दोस्तों संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। उसके बाद वापस भी स्टार्ट किया गया, उसके अपन आगे चर्चा करेंगे। तो कब बंद किया गया? 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था जब बंद की गई उस समय राजस्थान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखोगे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के थे मुख्यमंत्री। अब मोहनलाल सुखाड़िया से एक बिंदु आपको और ध्यान रखना है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के वे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा है। तो पूछा जाता है सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरुआत कब हुई दोस्तों? जैसा कि अपन ने देखा, स्टार्ट हुई 30 मार्च 1949 को, फिर ये बंद हुई 24 अप्रैल 1962 को। उसके बाद पुनः कब शुरू हुई दोस्तों? संभागीय व्यवस्था पुनः शुरुआत कब हुई इसकी? तो पुनः शुरुआत हुई 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को फिर से स्टार्ट किया गया। अब यहां से एक बिंदु आपको और ध्यान रखना है, जब ये पुनः स्टार्ट हुई तो उस समय राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तो ये हरिदेव जोशी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ एक बिंदु और हैं जो आपको डायरेक्ट छोटे कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने के लिए मिलते हैं, इनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग पूछा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, तो आप आंसर बताओगे दोस्तों जोधपुर। जोधपुर वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग पूछे आपको, तो सबसे छोटा संभाग है दोस्तों भरतपुर। और आपसे पूछे क्षेत्रफल में लगभग बराबर एरिया वाले संभाग कौन से हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों दो ऐसे संभाग है जो क्षेत्रफल में लगभग इक्वल है, एक समान है। हालांकि उनके क्षेत्रफल बिल्कुल समान नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर उनमें जरूर है, लेकिन पहले ही शब्द लगा दिया गया लगभग, इसका मतलब अंतर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो ऐसे कौन से संभाग है दोस्तों? ऐसे संभाग है जयपुर और उदयपुर। तो जयपुर और उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल लगभग समान है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उन सब का अपन ने चर्चा की। अब बात करते हैं दोस्तों जो संभाग हैं दोस्तों, संभाग से कुछ एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपको जिस पूछेगा कि निम्न में से जोधपुर संभाग में शामिल जिला नहीं है, निम्न में से भरतपुर संभाग में शामिल जिला नहीं है। वहां पे आपको 4 ऑप्शन देंगे, 3 जिले ऐसे होंगे जो उस संभाग में पड़ते हैं, 1 जिला ऐसा होगा जो उस संभाग में नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसको अपन कैसे बनाएं, उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये अब मैंने छोटा सा पेन के माध्यम से एक राजस्थान का मैप बनाया है, इसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा संभाग की स्थिति कहां पे है, कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन ऊपर का जो एरिया है राजस्थान का, इसकी बात करते हैं। तो ऊपर के एरिया में दोस्तों यहाँ इसमें कौन सा संभाग है, ये है दोस्तों बीकानेर संभाग। ध्यान रखिएगा, ऊपर का जो पार्ट्स है ये बीकानेर संभाग के अंदर आता है। इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल है? बीकानेर है दोस्तों एक, दूसरा गंगानगर है, फिर हनुमानगढ़ है, फिर चूरू है। तो बीकानेर संभाग में टोटली 4 जिले शामिल हैं। उसके बाद थोड़ा सा इससे नीचे आते हैं दोस्तों, तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये है जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर है दोस्तों, झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है और दौसा है। तो ये 5 जिले दोस्तों आते हैं जयपुर संभाग में। तो यहां से दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, पूछेगा कि शेखावाटी के जो जिले हैं ये किन 2 संभागों में बटे हुए हैं। तो ध्यान रखना, शेखावाटी के जिले हैं दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश है, इसके 3 जिले हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो ध्यान रखें, जो चूरू जिला है ये दोस्तों आता है बीकानेर संभाग में, और झुंझुनू और सीकर जो जिला है ये आता है जयपुर संभाग में। तो शेखावाटी प्रदेश 2 संभागों में बटा हुआ है। इससे थोड़ा दोस्तों नीचे आते हैं, तो ये वाला जो एरिया है ये इस वाले एरिया को बोलते हैं दोस्तों भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। जो पूर्व का जो एरिया है ये भरतपुर संभाग के अंदर आता है। इसमें भी दोस्तों 4 जिले शामिल हैं। इससे थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों, तो ये हाड़ौती प्रदेश है। हाड़ौती प्रदेश को कौन सा संभाग बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में दोस्तों फिर 4 जिले हैं, कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़ है। तो इसमें भी 4 जिले हैं। अब हाड़ौती से थोड़ा जो नीचे का जो दक्षिणी जो एरिया आता है ये दोस्तों है उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों देखते हैं। उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़ है और राजसमंद है। तो दक्षिणी हिस्से के जो जिले हैं वो सब आते हैं दोस्तों उदयपुर संभाग में। अब दोस्तों वापस उदयपुर संभाग से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, तो ये जो एक बड़ा सा हिस्सा बनाया है मैंने, बड़ा सा जो पार्ट्स बनाया है ये दोस्तों क्या है? ये है दोस्तों बड़ा सा हिस्सा जोधपुर संभाग। तो देखते हैं जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो जोधपुर संभाग में ध्यान रखिएगा, जोधपुर है दोस्तों, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है और पाली है। ये सब जोधपुर संभाग में के अंतर्गत ये सभी जिले आते हैं। अब दोस्तों अपने चारों साइड से कवर कर लिया, एक जो बीच का जो ये मैंने डॉटेड किया है तो ये जो एरिया अपना बच गया। तो ये दोस्तों कौन सा संभाग है इसको आप ध्यान रखिएगा। जो बीच का जो संभाग है ये है दोस्तों अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में दोस्तों कौन से जिले आते हैं? अजमेर है, भीलवाड़ा है, नागौर है और टोंक है। तो ये 4 जिले आते हैं अजमेर संभाग में।
अब दोस्तों यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि अजमेर संभाग का कोई भी जो जिला है वो बॉर्डर से नहीं लगता है। इसकी अजमेर संभाग के जिलों की सीमा है वो बॉर्डर से नहीं लगती है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके जिलों की सीमा तटवर्ती राज्यों से या किसी देश से नहीं लगती है, वो है दोस्तों अजमेर संभाग, क्योंकि इसके जो भी जिले हैं वो अंदर अंदर हैं, बाहर नहीं है। अब दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो संभाग है इनके जिलों को याद कैसे करें, तो मैं आपको उसके लिए बताता हूं। उसके लिए दोस्तों क्या है कि सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप है, ये चाहे आप 1-2 मैप खरीद के लाओ या फिर आप कॉपी में 2-3 बार इसको बनाओ। पहले आप जो जिले हैं इनकी स्थिति जानो, इनको जिलों को भरो मैप में, चाहे पेन से बना के भरो या फिर मैप लेके आओ उसको भरो। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद आप 1-2 बार इन जो संभाग है इन संभागों को अपने पेन से लिख लो। ये काम अगर आप एक बार जिलों को भर लेते हो, एक बार अपने खुद के पेन से आप इन संभागों को अपने पेन से अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लेते हो, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा कि कौन से संभाग की क्या स्थिति है और उस संभाग में कौन से जिले हैं। इसमें दोस्तों मेहनत तो देखो आपकी करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रट्टा मारोगे तो दोस्तों तो रट्टा हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन अगर आपने पेन से जिलों की स्थिति समझ के, संभागों की स्थिति समझ के आपने भर लिया, तो चाहे दोस्तों आप 1 साल बाद भी आपसे पूछेगा कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता चला जाएगा कि पश्चिम के जो लगभग जिले हैं वो जोधपुर में, तो पश्चिम कौन से हैं, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही और पाली। तो ये जो सभी एरिया है ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये समझ के आधार पे दोस्तों इनको याद करना है, इनको रटना नहीं है कि जोधपुर संभाग में ये आते हैं, रट्टा नहीं मारना है, इनको आपको समझ के आधार पर सीखना है। ताकि कई बार दोस्तों क्या होता है, जैसे आरएएस जैसा जो एग्जाम होता है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड या आरएएस एग्जाम की मैं दोस्तों बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से आपको राजस्थान का मैप दे दिया जाएगा। इस प्रकार से राजस्थान का मैप दे दिया जाएगा। मैप देने के बाद दोस्तों वहां पे क्या करेगा, वहां पे दोस्तों इस प्रकार से एक छोटा सा बिंदु बना दिया जाएगा और बिंदु बना के इसको एरो लगा के इससे पूछा जाएगा कि यह राजस्थान का कौन सा जिला है, या फिर दोस्तों आपको डॉटेड करके इस प्रकार से यह पूछा जाएगा कि यह कौन सा संभाग है। तो आपको अगर दोस्तों मैप की स्थिति पता नहीं होगी, मैप में जिलों की स्थिति पता नहीं होगी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप किसी सूरत में नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए आपको मैप की स्थिति पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दोस्तों चीजों को समझ के पढ़े, ताकि आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे, आप निश्चित रूप से उसका आंसर लगा पाओ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है दोस्तों तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और अपना प्यार और सहयोग दोस्तों बनाए रखें। निश्चित रूप से मेरे द्वारा आपकी जितनी हेल्प की जाएगी मैं उतनी हेल्प निश्चित रूप से आपके करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते रहिएगा।